नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी अक्टूबर मंथ का ट्रांजिट क्या कहता है सभी लग्न राशि वालों के लिए। इससे पहले कि मैं बिगिन करूं, मैं ये बता दूं कि ये जो भी मंथली ट्रांजिट्स होते हैं, जो कुछ भी आप सुनते हो, उसको जानने से पहले पहले आप ये देखो कि आपके खुद की कुंडली में फिलहाल विंशोत्तरी महादशा किस प्लैनेट की चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही हो, प्रत्यंतर किसकी चल रही है। आप उस हिसाब से अपना मंथली ट्रांजिट देख सकते हो। फिर जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं जैसे सैटर्न शनि, जो 2.5 साल के लिए ट्रांजिट करते हैं किसी एक राशि में, जुपिटर 1 साल के लिए करता है, राहु केतु 1.5 साल के लिए, 1.5 ईयर के लिए। तो इन सब प्लैनेट्स के बारे में भी जानने से आपको एक क्लियर पिक्चर मिलेगी कि आपके साथ एग्जैक्टली होने क्या वाला है इस मंथ में। फिर अब स्टार्ट करते हैं एरीज लग्न वालों के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। फिलहाल शनि सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वक्री है, कुंभ राशि एक्वेरियस साइन में, और शतभिषा नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है। तो शनि की ये राशि कुंभ आती है आपके 11वें भाव में, और शनि यहाँ पे वक्री है। जब भी शनि वक्री होता है तो कुछ भी कार्य अगर होना होता है तो वो अचानक से होता है। कुछ लोग कहते हैं कि ये और डिले कर देता है, पर ये डिले नहीं करता है, क्योंकि शनि का एक्चुअल जो नेचर है वो डिले करना, और कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़ होती है उसको प्रोक्रेस्टिनेट करना, मतलब डिले करना, मतलब उसको बहुत टाइम दे के आपसे बहुत हार्डवर्क करवा के कर देता है। कोई भी चीज़ अगर देता है लाइफ में तो वो तो उसका नेचुरल वे है एक शनि का, जब शनि डायरेक्ट होता है। लेकिन जब रेट्रोग्रेड होता है तो शनि यहाँ पर अचानक से चीज़ें आपको देता है। तो अचानक से जब भी कुछ देता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल होती है, लेकिन वो आपको देगा डेफिनेटली, और पॉजिटिव ही देगा। लेकिन उसमें आपको वो थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहेगा, हार्ड वर्क करने को कहेगा, और चीज़ों की वैल्यू क्या होती है उसके बारे में भी शनि आपको एक प्रॉपर तरीके से टीच करता है। विद टाइम आप उस चीज़ को समझ जाते हो, उसकी वैल्यू भी करने लगते हो। तो शनि जब ये कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा है तो ये 10th और 11th हाउस का लॉर्ड है, और आपके 11th हाउस में बैठा है। तो फिलहाल क्या होगा कि अगर आपकी खुद की कुंडली में ये रेट्रोग्रेड है तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा, ये रेट्रोग्रेड वाला पीरियड। और अगर रेट्रोग्रेड नहीं है, डायरेक्ट है, तो क्या होगा कि जैसे कुछ काम आपका रेट्रोग्रेड पीरियड में हुआ, बट वो किसी वजह से डिले हो गया, नहीं हो पाया, कंप्लीट नहीं हो पाया, आपने कोई इंटरव्यू दिया, कुछ भी दिया, बट उसका रिजल्ट नहीं आया, तो जब डायरेक्ट होगा तो वो रिजल्ट आपको आपके सामने होगा। क्योंकि ये अपनी खुद की मूल त्रिकोण राशि में है तो ये रिजल्ट अच्छा देगा, ये आपको गेन्स दिलाएगा बहुत सारे। ये आपको एक ऐसा फ्रेंड सर्कल देगा जो बहुत ही मैच्योर लोग होंगे, बहुत ही स्टेबल लोग होंगे, ये लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेंगे। ये जिस भी तरीके का आपका कनेक्ट होगा, आपको जो भी आपने करियर में हार्डवर्क किया जब शनि केप्रिकॉर्न में था, तो उसका सारा गेन अब आपको मिलेगा। आपको उसके बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसमें आप बहुत सारे लोगों से मिलोगे, और बहुत ही मैच्योर और बहुत ही स्टेबल और केपेबल लोगों से मिलोगे। वो मैच्योर हो सकता है, एज वाइज हो सकते हैं, नहीं तो हो सकता है कि वो कम एज के होंगे लेकिन वो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, तो वो आपको गाइड कर सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स और ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं। आपको गेन्स, लाभ होगा। लाभ बहुत टाइप का होता है। अब लाभ किस किस टाइप का हो सकता है? पहला, इसकी तीसरी दृष्टि जो जाएगी वो पहले घर पे जाएगी, फर्स्ट हाउस पे। तो ये आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा मैच्योर और सीरियस बनाएगा। आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड हो जाओगे इस टाइम पीरियड में, स्लोली एंड स्लोली। फिर इसकी सप्तम दृष्टि जाएगी पंचम भाव में, फिफ्थ हाउस में। तो जो भी आपकी क्रिएटिविटी है, जो भी स्किल्स हैं, जो भी इंटेलिजेंस है, वो सब आपका स्लोली एंड स्लोली बढ़ेगा। हाँ, अगर अगर आप ये कम एज के हो, आपकी एज थोड़ी कम है, आप स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, तो हो सकता है ये आपसे ज़्यादा हार्ड वर्क डिमांड करे। तो मतलब अगर आप ये सोच रहे थे कि इस टाइम पीरियड में आपके कम हार्ड वर्क करने से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप स्कूल और कॉलेज में हो तो इस टाइम पीरियड पे आपको ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी वो अच्छे रिजल्ट देगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो लोग बड़ी एज के हैं, जो 30+ हैं, जो कॉलेज अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जॉब करते हैं, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। क्योंकि अगर वो चाइल्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो चाइल्ड बर्थ के लिए हेल्प कर सकता है। देन आपके इंटेलिजेंस को बढ़ाएगा, आप अपनी स्किल्स को होन करेंगे, मतलब आप अपनी स्किल्स को और ज़्यादा बढ़ाएंगे इस टाइम पीरियड में, तो ये इन सब चीज़ों में हेल्प करेगा। फिर इसकी 10वीं दृष्टि जो है वो जाती है अष्टम भाव में, 8th हाउस में। तो 8th हाउस में जब इसकी दृष्टि जाती है तो ये क्या करेगा, मैंने जैसे बोला, ये
अचानक से आपको चीज़ों में बेनिफिट देगा। स्पेशली आप रिसर्च में हो, किसी भी तरीके की रिसर्च फील्ड, चाहे वो हिस्ट्री हो, ऑकल्ट साइंस हो, साइंस की, टेक्नोलॉजी की कोई फील्ड हो जिसमें रिसर्च होती है। आप इवन सीए भी होते हैं, वो भी एक तरीके का इस फील्ड में काम करते हैं। इनकम टैक्स जो होते हैं, एक्साइज ड्यूटी ऑफिसर्स जो होते हैं, जो सीबीआई में काम करते हैं किसी भी तरीके के, ये सब 8th हाउस से गवर्न होते हैं। तो आप लोगों के लिए स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल टाइम हो जाएगा। और अगर आप 8th हाउस से रिलेटेड तो कुछ भी काम नहीं करते हैं, लेकिन आपकी लाइफ में अगर ये योग है और आप उस टाइम ज़ोन में आ गए हो, उस एज में आ गए हो जब आपको इनहेरिटेंस से कुछ मिल सकता है, तो आपको उसके भी चांसेस बनते हैं। फिर अगर आप इनकम टैक्स सॉरी, अगर आपने एफडी कोई करवाई है, इंश्योरेंस किसी तरीके का, या शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया, तो उसमें भी आपको वो बेनिफिट करा सकता है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हाँ, अगर ये आपकी कुंडली में थोड़ा नेगेटिव हुआ, तो ये 8th हाउस आपको थोड़ा-सा एंग्ज़ायटी और टेंशन भी दे सकता है। तो माइंड इट, अगर आपकी कुंडली में पॉज़िटिव होगा, तो ये ओवरऑल पूरा ही पॉज़िटिव 100% रिज़ल्ट देगा। लेकिन थोड़ा-सा भी नेगेटिव हुआ, तो ये 8th हाउस में जो इसका एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो आपके लिए नेगेटिव हो सकता है थोड़ा बहुत। फिर बात करते हैं, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है, बृहस्पति रेट्रोग्रेड है एरीज साइन में। तो जैसा मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसमें जुपिटर रेट्रोग्रेड के बारे में मैंने बताया हुआ है कि रेट्रोग्रेड जुपिटर क्या इफेक्ट करेगा। आप उस वीडियो को मेरे देख सकते हैं जाकर। फिर उसके बाद मरकरी की बात करते हैं। मरकरी बुध जो है वो फिलहाल 1 अक्टूबर को कन्या राशि वर्गो साइन में जाएगा, और फिर ये उसके बाद लिब्रा साइन में जाएगा 19 अक्टूबर 19 अक्टूबर को। तो जब तक ये वर्गो साइन में रहेगा तब तक ये अपने खुद की राशि में है, ये बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो 6th हाउस से रिलेटेड टू जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आपको मिल सकती है। आप सर्विसेज के लिए किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, आप ट्राई करिए, आपको जॉब लग जाएगी। और अगर इसके अलावा अगर इसका नेगेटिव एस्पेक्ट बताएँ, तो ये भी हो सकता है कि आप किसी वजह से ट्रैवल करो, और इसमें भी हो सकता है आप कि कोई जॉब की वजह से आप ट्रैवल करो, या किसी वजह से ट्रैवल करना पड़े आपको, अपने घर से दूर जाना पड़े, तो उसमें थोड़ा बहुत खर्चा भी हो सकता है आपके लिए। तो ये सब भी हो सकती है, बट ओवरऑल ये पॉजिटिव टाइम रहेगा जब तक ये वर्गो में रहेगा, कन्या राशि में, क्योंकि या उसकी खुद की राशि है, तो ये इसका पॉजिटिव इफेक्ट ही देगा। फिर जब ये तुला राशि में जाएगा, लिब्रा साइन में, तो इसका कैसा इफेक्ट रहेगा? तो ये अपनी राशि से दूसरे भाव में जाएगा, जो 7th हाउस है आपका, उसमें जाएगा। तो ये जो भी आपने जॉब के लिए कोई इंटरव्यू दिया इस टाइम पे ट्रैवल करके, कुछ भी, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको जब ये लिब्रा साइन में जाएगा, ये तब मिल सकता है। तो जो कुछ भी आपने कुछ भी किया इस टाइम पीरियड में जब ये वर्गो में था, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो आपको जब ये लिब्रा साइन में जाएगा तब मिलेगा, और वो उसका पॉजिटिव आउटकम ही होगा, क्योंकि ये एक पॉजिटिव साइन है। तो ये ओवरऑल यही दिखाता है कि ये अगर आपकी बुध की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये कहीं ना कहीं आपको जॉब से रिलेटेड टू चीज़ों में, कंपटीशन से रिलेटेड टू चीज़ों में आपको विक्ट्री दिला सकता है। और अगर आपका कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी विक्ट्री हो सकती है। आपके एनिमीज़ के ऊपर आप हावी हो सकते हो, इस तरीके की भी चीज़ें दिखती हैं। तो फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्य की, सन की। तो सन फिलहाल है वर्गो साइन में। तो ये बुधादित्य योग भी बन रहा है आपकी फिलहाल 6th हाउस में। और फिर ये लिब्रा साइन में चला जाएगा, तुला राशि में, 18 अक्टूबर को। तो उसके बाद भी ये जो बुधादित्य योग है ये आपके 7th भाव में, 7th हाउस में रहेगा। तो बुधादित्य योग होने की वजह से ये आपको, मैंने जैसे बोला, ये आपको 6th हाउस की और 7th हाउस की चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मतलब आप जॉब के लिए स्पेशली मैं बोलूँगी ट्राई करिए। अगर आपका कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन चल रहा है, उसमें भी आपको विक्ट्री दिला सकता है। और सूर्य की एक चीज़ होती है, जहाँ पे वो बैठता है वहाँ से वो सप्तम दृष्टि से 7th हाउस को भी एस्पेक्ट करके वहाँ पे अपनी रेज़ डालता है, जिसकी वजह से वो हाउस भी इफ़ेक्ट होता है, और उस हाउस के इफ़ेक्ट होने की वजह से वो वहाँ के भी पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। तो यूजुअली ये होगा कि अगर इसकी महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा, तो ये दोनों मिल के, सूर्य और बुध, बुधादित्य योग बना के, आपको कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत अच्छा लाभ दिला सकते हैं आपके करियर में, आपके बिजनेस में। और आप अगर किसी भी तरीके का नया कोई बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, आप शादी करना चाह रहे हैं, कुछ भी इस तरीके का, तो और वो भी लव मैरिज, तो हो सकता है चीज़ें बन जाएँ, आपकी बात बन जाए। और साथ में मैंने ये भी देखा कि क्योंकि ये कहीं न कहीं आप
आपके थर्ड हाउस से रिलेट करता है, क्योंकि मरकरी आपके थर्ड हाउस का भी लॉर्ड है। तो ये कहीं न कहीं आपकी कम्युनिकेशन, जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, आपके हार्ड वर्क को, ये सब भी ये कहीं न कहीं सूर्य इसको इफ़ेक्ट करेगा, क्योंकि सूर्य की युति बुध के साथ होने की वजह से ये कहीं न कहीं आपके अंदर एक वो विल पावर देगा कि आप अपने कार्य को, या कोई भी कॉम्पिटिशन हो, या कोई भी कोर्ट केस, या कुछ भी लिटिगेशन है, कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आप फाइट कर रहे हो विन करने के लिए, वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा जीत दिलाने के लिए। मतलब यू विल बी विक्टोरियस एट दिस टाइम। अगर आप किसी भी सिचुएशन में फाइट कर रहे हो, कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो, या किसी के साथ कोई फाइट हो, या फिर कोई लिटिगेशन हो, कोर्ट केस हो, इन सब में, तो ये एक बहुत अच्छा योग है। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र फिलहाल सिंह राशि में है, लियो साइन में, 2 अक्टूबर से, और फिर ये फिलहाल इसी में ही रहने वाला है शुक्र। तो शुक्र लियो साइन में यूजुअली सूर्य की राशि में शुक्र जो होता है वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। तो ये हो सकता है कि सेकंड हाउस और सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जब फिफ्थ हाउस में बैठेगा, तो ओवरऑल ये टाइम पीरियड वैसे तो अच्छा है, क्योंकि आपके लिए ये एक बेनिफिशियरी हो सकता है कि आपको कोई किसी तरीके का हो सकता है धन लाभ हो जाए, आपको किसी तरीके का लाभ हो जाए। वो लाभ, जैसे मैंने बोला, ये लाभ हो सकता है कि अगर आप शादी के लिए सोच रहे थे, तो हो सकता है आपकी शादी तय हो जाए। और अगर आप ये सोच रहे थे कि कोई आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाए, आपके खुद के इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी के साथ आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे थे, किसी एजुकेशन फ़ील्ड में या किसी भी फ़ील्ड में जो फिफ्थ हाउस से गवर्न करती है, तो हो सकता है इन सब चीज़ों में वो आपको लाभ दिला देगा। और लेकिन बस एक चीज़ प्रॉब्लम ये होगी, क्योंकि जब भी शुक्र और सूर्य की युति होती है, तो थोड़े बहुत स्ट्रगल होते हैं, या फिर जब शुक्र सूर्य की राशि में होता है तब, या सूर्य शुक्र के साथ होता है तब, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल ज़रूर होगा, लेकिन चीज़ें अपने आप हो भी जाएंगी। स्ट्रगल होगा बट सिचुएशन वो क्लियर हो जाएगी, और आपको जो भी लाभ आप सोच रहे हो जो भी करने का, उसमें आपको लाभ डेफिनेटली मिलेगा। तो ये दिखता है अगर आपकी शुक्र की महादशा अंतर या प्रत्यंतर चल रहा होगा। फिर मंगल की बात करें, तो मंगल जो है फिलहाल वो लिब्रा साइन तुला राशि में है। 3 अक्टूबर को वो लिब्रा साइन में चला जाएगा, तुला राशि में, और फिर उसके बाद ये इसी राशि में रहेगा, और इसके नक्षत्र परिवर्तन भी होते रहेंगे। 3 तारीख को ये चित्रा नक्षत्र में रहेगा, फिर उसके बाद 13 को ये स्वाति नक्षत्र में जाएगा। तो चित्रा मंगल का ही नक्षत्र है, तो ये बहुत अच्छा है। तो ये टाइम पीरियड ज़्यादातर ये दिखाता है, क्योंकि ये मंगल शुक्र की राशि में है, लिब्रा साइन में, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। आप हो सकता है इस टाइम पीरियड में कोई एक अच्छा पार्टनर अट्रैक्ट कर पाओ अपने लिए, आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्लर्टेशियस हो सकते हो अपोज़िट जेंडर की तरफ। तो ये आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर दिला सकता है इस टाइम पीरियड में, क्योंकि ये पर्टिकुलरली ये कॉम्बिनेशन जो होता है शुक्र और मंगल का, ये इसी के लिए ही होता है, जब आप अपोज़िट जेंडर को अट्रैक्ट कर पाते हो। तो और आप थोड़े से फ्लर्टेशियस भी हो जाते हो उस टाइम पीरियड में, और लोग अपने आप आपसे अट्रैक्ट होते हैं इस टाइम पीरियड में। ऐसी सिचुएशन में अगर किसी की कुंडली में ये योग भी होता है शुक्र और मंगल की युति वाला, या मंगल शुक्र की राशि में हो, या शुक्र मंगल की राशि में हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है, या फिर आप फ्लर्टेशियस होते हैं थोड़े बहुत। फिर लिब्रा में जब ये रहेगा, तो उसी टाइम पे ये 13 अक्टूबर को स्वाति नक्षत्र राहु के नक्षत्र में चला जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये थोड़ा सा डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मंगल शुक्र की ही राशि में रहेगा, और उसमें राहु के नक्षत्र का तड़का पड़ेगा। तो ये होगा कि आप फ्लर्टेशियस तो होगे ही होगे, या ऑपोजिट जेंडर के साथ कुछ ज़्यादा ही आप अट्रैक्ट होगे, कोई भी हो, लड़का लड़की की तरफ, लड़की लड़के की तरफ। और साथ में राहु उस पे तड़के का काम करेगा, राहु का नक्षत्र उसको और एक्सपैंड कर देगा। तो शायद हो सकता है आप ऑल ऑफ अ सडन आप किसी से प्यार करने लग जाओ, ये भी हो सकता है, या कोई आपको पसंद आ जाए, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करने लगो, या आप चाहते हो कि एक अच्छा रिलेशनशिप या बॉन्ड बन जाए, आप शादी करना चाहते हो किसी के साथ। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है, अगर कोई शादी के लिए ट्राई करना चाहता है, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत बढ़िया है। फिर उसके बाद बात करते हैं राहु केतु की। राहु केतु का तो अब परिवर्तन होने वाला है। राहु केतु अक्टूबर में ही, अक्टूबर एंड तक वो ट्रांजिट कर जाएंगे राहु पाइसेस में, और हमारा केतु वर्गों में, कन्या राशि में। तो इसलिए उसके बारे में मैं अभी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो ट्रांजिट के फेज़ में जाने वाला है, तो इसलिए उसका इफ़ेक्ट एक्चुअली में जो
एरीज़ और लिब्रा पे है, वो थोड़ा-सा कम हो चुका है वहाँ पर, और अब वो क्योंकि वो ट्रांज़िट करने वाला है इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्ट उसको अब आप देखोगे, क्योंकि ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन का पीरियड है। तो जो कुछ भी आप देखोगे कि ऑल ऑफ अ सडन हो सकता है आपको चांसेस बनने लग जाएँ फ़ॉरेन जाने के, आपका वीज़ा लग जाए, आप ट्रैवल करना चाह रहे थे वो भी हो जाएगा, आप कहीं शिफ्ट करना चाह रहे थे दूसरे स्टेट में, दूसरी कंट्री में, वो सब चीज़ें आपके पास अचानक से होने लगेगी, वो सब चीज़ें आपके लिए। और ये भी हो सकता है, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि केतु आपके छठे भाव में जाएगा, तो ये आपको एक चीज़ की दिक्कत दे सकता है, ये आपकी जॉब में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो कोई भी अगर आप जॉब कर रहे हो, तो ये आपको वहाँ पे हिंड्रेंस ज़रूर क्रिएट करेगा। तो ये डेफ़िनेटली ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो केतु होता है जब वो छठे भाव में जाता है, तो वो थोड़ा बहुत जॉब लाइफ में हिंड्रेंस क्रिएट करता है। और उसके साथ-साथ जब राहु जब 12वें घर में जाता है, क्योंकि जुपिटर की राशि है, तो इसलिए हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम करने लग जाओ, और क्योंकि ये पाइसेस का साइन है, तो ये भी हो सकता है आप कुछ ज़्यादा ही ख़याली पुलाव पकाने लग जाओ, आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं, ये सब भी चीज़ें। रात को नींद कम आना, ये मैं नहीं बोल सकती, क्योंकि ये कोई मंगल का साइन नहीं है, ये एक साइन है पाइसेस का, ये डीप थॉट्स का है। तो आपके मन में बहुत सारे स्पिरिचुअल थॉट्स आ सकते हैं, अदर डायमेंशन के। आपको हो सकता है कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो मे बी इन फ्यूचर वो हो सकता है फ्रूटफुल हो जाए, मतलब कुछ ऐसे थॉट्स आ सकते हैं जो आप कहीं से भी, आपको हो सकता है आप सपने में अचानक से कोई एक ऐसी चीज़ देखो जो कुछ दिन बाद वो एक्चुअली में फ्रूक्टिफाई हो जाए, तो कुछ ऐसी चीज़ें, क्योंकि जो पाइसेस साइन होता है इट्स ऑल अबाउट डीप थिंग्स, वो एक बहुत ही बड़ा ओशियन है, तो डीप थॉट्स के बारे में। तो राहु जब वहाँ पे जाएगा, तो आपके डीप थॉट्स को और यू नो थोड़ा बहुत एम्पलीफाई कर देगा। तो आप ये सोच सकते हैं, कभी-कभार आप बैठे-बैठे ख़याली पुलाव भी पका सकते हो बहुत सारी बार, इसीलिए मैंने ये बोला। तो ये था मेरा एरीज़ लग्न के लिए अक्टूबर का मंथ कैसा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, डी एस्ट्रो यूनिवर्स, और इस वीडियो को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच।